बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से आपको और आपसे जुड़े रिश्तों को उस नेमत से नवाजे जिसमें आप सब के लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व वक़ार हो, राहत व सुकून, मोहब्बत, तंदुरुस्ती, खुशहाली, रिज़्क़ की फरमानी हो, दुनिया व आखिरत की भलाई हो। दुआ है उस रहीम से कि आप पर रहम फरमाए और आपको इतना नवाजे कि आप सुन्नत इब्राहीमी पूरी कर सकें, हर घर में सुन्नत पूरी हो, किसी घर के बच्चे उदास ना हो। ए अल्लाह पाक सब के लिए आसानी फरमा के वो कुर्बानी बा आसानी कर सकें और कबूल व मकबूल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके घर में भी कुर्बानी होगी तो आप भी कलेजी बनाएंगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इतनी तौफीक दे कि आप जिन्होंने कुर्बानी नहीं कर सके, जो उनके भी आप अपने घर से जो भी आप बनाएं वो भी शेयर करें उनके साथ, और जो गोश्त वगैरह वो भी दें। अल्लाह ताला आपको इतनी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, आज की जो रेसिपी मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अक्सर बहनों को ये मसला होता है कि कलेजी जो है तो मीठी बन जाती है, या फिर उसमें ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है, या फिर होता है कि कलेजी हार्ड हो जाती है। तो मैं आपको ऐसी आसान रेसिपी बताऊंगी और इतनी यकीन माने इतनी ही मज़ेदार ये बनती है ना कि आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो आपको हमेशा हर साल आप इसी तरीके से बनाएंगे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने ये कलेजी को मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, ये मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि कलेजी को किस तरह से साफ़ मैंने किया हुआ है, और मैंने इसको देख रहे हैं आप, मैंने पैकेट में डाल के रख दिया था। अब उसी पैकेट से मैं खोल के तो मैं उस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आपकी जो आप कलेजी कढ़ाई कह लें, आप तवा कलेजी कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। सिर्फ पोट का फ़र्क आएगा कि आप कढ़ाई में बना रहे हैं या आप तवे पे बना रहे हैं, टेस्ट बहुत ही कमाल आएगा। और आप इसमें देखेंगे कि ग्रेवी भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों का ख्याल होता है कि अगर हम प्याज नहीं डालेंगे तो ग्रेवी कैसे बनेगी। अच्छा, आप इसमें देख रहे होंगे कि मैं इसको कलेजी की कटिंग कर, इसमें आपको थोड़े थोड़े से प्याज के पीस भी नज़र आ रहे होंगे। मैंने ये किस तरह से वॉश की है वो आपने जाके पहले ज़रूर देख लेनी है, ताकि आपकी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट बने जिस तरह से मैं आगे बना रही हूँ। आप देखेंगे कि इसमें हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, और मेरी बहनें जो इस तरीके से बनाती हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि दूसरी बहनों को भी पता चले कि हाँ वाकई में इस तरीके से कलेजी बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने मुख्तलिफ़ तरीके ट्राई किए हैं, लेकिन ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यकीन माने इतनी मज़ेदार बनती है ना, जो आप अक्सर आप कराची में, लाहौर में अक्सर जो स्टॉल लगे होते हैं छोटी छोटी रेडियों पर या स्टॉल लगाए होते हैं, उस पर आपको तवा कलेजी मिलती है जो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये आपको सेम वही रेसिपी मिलेगी, आपने मुझे बनाकर ज़रूर बताना है अपने कमेंट में कि कैसी बनी। अच्छा, आप ये देख लें, मैंने एक पपीता ले लिया। पपीता मुझे बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर ये पपीता ले लिया। ये तकरीबन आप देख रहे हैं थोड़ा सा हरा है, थोड़ा सा पीला है। इसको बस मैंने इसको छील के मैंने इसको छिलकों समेत ही मैंने ग्राइंड करके रख लेना, क्योंकि आपको पता है ईद की रेसिपी में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, कलेजी में भी, और आप जो इसके कबाब वगैरह टिक्के वगैरह बनाते हैं उसमें भी बहुत काम आता है। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप अभी से बस एक पपीता लेके इसको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करके फिर आप इसके छोटे छोटे से यानी कि डिवाइड करके या तो क्यूब्स बना लें या फ्रीज़ कर लें डिब्बे में, और फिर आप इसको यूज़ करें। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब ये देख लें, मैंने 2 टेबलस्पून ना इसमें जो पपीता मैंने इसको ग्राइंड किया था ना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कलेजी ये देख लें, कलेजी तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ी सी कम है, ठीक है। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी मिर्च ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून कुटा धनिया हम इसमें डालेंगे। ½ टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, ½ टेबलस्पून है, सॉरी। अच्छा, आपने यहाँ पे ध्यान ज़रूर देना है, मैं कुछ में टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, कुछ में टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। ½ टीस्पून हल्दी है, ½ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। थोड़ी सी स्पाइसी होगी तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। ½ टेबलस्पून गरम मसाला है, ½ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर है, ½ टेबलस्पून चाट मसाला है। हम घर के मसालों से बना रहे हैं, इस वजह से हम इसमें अपने घर से ही जो मसाले वो डालेंगे, वरना अक्सर आपको पता है पैकेट भी मिल जाता है। अगर आप पैकेट यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जो मेरी बहनें घर के मसालों से बनाना चाहती हैं तो वो फिर इस तरह से यूज़ करेंगी। और आपने ये नहीं सोचना कि हमने इसमें पपीता डाला है तो ये बिल्कुल घुल जाएगी, ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। आप देखेंगे टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। इसको आप मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर, इतनी देर रख दें, आधा घंटे के लिए आप रख दें, और फिर जब तक आप दूसरे अपने काम निपटा लें। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून विनेगर, ताकि जो हमने जो मसाले डाले ना वो जल्दी से एक्टिव हो जाएं, और ये हमारा जो मिक्सचर है ना बहुत अच्छे से जल्दी से गलने के लिए तैयार हो जाए। आपको पता है कि हमने जो कलेजी को है ना, हमने थोड़ा सा उसको सॉफ्ट रखना है। आपने ये नोट किया है कि मैंने इसमें अभी नमक नहीं ऐड किया, नमक आपने भी ऐड नहीं करना, ठीक है। अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया, अब मैं इसको बना रही हूँ घी में, ठीक है। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो सही बिल्कुल ऑथेंटिक होता है ना रेसिपी, वो घी में ही बनती है। वो
हाफ कप घी ले लिया मैंने, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया और उसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ मैं प्याज के बगैर बना रही हूँ, इसलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने इसमें प्याज क्यों नहीं डाली। प्याज से हमारा मसाला थोड़ा सा मीठेपन पे चला जाता है, तो हमने वो नहीं करना। ना ही आपने ये सोचना है कि प्याज नहीं है तो ग्रेवी नहीं बनेगी। हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आगे चल के कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। हमारी ग्रेवी इतनी शानदार बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी कि यकीन माने कि आपके मुंह से नहीं छूटेगी। क्योंकि मैंने भी जब ये खाई थी ना, यकीन माने मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहते हैं ना वो एक होता है कि इंसान का कि पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती, इतनी ज़बरदस्त बनती है ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। अब हम इसको भूनेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है, ताकि इसकी वैसे तो हमने जिस तरह से इसकी सफाई की है ना, वो आप लिंक जाके देखिएगा कि मैंने किस तरह से इसको किया है, तो इसकी स्मेल वगैरह तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बाकी हमने जो है ना इसको हमने और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, ताकि आपको पता है कलेजी बनाने से जब भी पकाती हैं मेरी बहनें अक्सर यही मुझे कमेंट्स आते हैं कि हार्ड हो जाती है, तो इस तरह से बताएं कि हार्ड ना हो। तो अब ये देखें ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं हो गया। अब ये देखें मसाला हल्का हल्का घी छोड़ने लगा। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है, हल्की आंच पे आप रख दें। अब ये देखें, अब कलेजी में देखें जो हमने ऑयल डाला था वो, और कलेजी का जो थोड़ा बहुत अपना मॉइस्चर था वो भी निकल आया और सारा भुन गया हमारी ये कलेजी ना। अब ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। इसको आपने फिर भी आपने भुनाई पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने भुनाई पे टाइम लगाना है। किसी भी चीज़ की भुनाई जो इस किस्म की चीज़ होती है ना जिसमें हमें थोड़ा सा स्मेल वगैरह का खदशा, तो वो हमें फिर इस तरह से करना पड़ता है। अच्छा ये 2 बड़े टमाटर थे, अगर आपके पास छोटे टमाटर होंगे तो फिर आपने 4 लेने। ये बहुत काफ़ी बड़े बड़े टमाटर थे, तो जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अब हमने इसमें टमाटर डाल के टमाटर का पेस्ट पानी के साथ बना के वो डाल लिया है। अब हम इसको भुनेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अब ये जो हम ना हमारी जो ग्रेवी है ना वो टमाटर से ही बननी है। अब मेरी बहनें आप देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा मेरी बहनों की, मुझे पता है कुकिंग बहुत अच्छी, इतने प्यारे प्यारे से आपके कमेंट आते हैं ना, यकीन माने मेरा दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी सलाहियत दी है कि हम लोग हर चीज़ बना सकती हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बरकत दे ताकि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर बना सकें। अच्छा अब ये देखने हमने इसको कवर कर दिया था। अब आप देखने अभी भी इसमें देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है हमारी। अब ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है दानेदार सी। और हमारी कलेजी भी हमने चेक करते रहना है बीच बीच में। और हमने नमक अभी तक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही आप तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें आप दही ऐड कर लें। आप दही ज़्यादा भी डालना चाहें ना तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका दही का कोई मसला नहीं है। दही आप अगर ज़्यादा ग्रेवी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और थोड़ा इसको खट्टेपन की तरफ ले जाना चाहते हैं ना, तो फिर आप दही और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने जो इसको हम टमाटर में बना रहे हैं और हमने इसमें चाट मसाला वगैरह भी डाला है, तो आपकी बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी आपकी बड़ी चटपटी सी आपकी ये बनेगी, ठीक है। 1 टेबलस्पून अब मैंने इसमें नमक डाला है, आपने अपने हिसाब से डालना है। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप पसंद करते हैं। पहले थोड़ा ही आप डालें, ये लास्ट पे जब हमारी ये बिल्कुल भुनाई होगी तब हमने ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं डाली इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें यकीन माने इतनी मज़ेदार लगती है ना जब आप लास्ट में इस तरह डालते हैं ना, और थोड़ा थोड़ा सा इसका क्रंच आता है जब आप खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। अब ये देखें ये इसको हमारे हरी मिर्चियों के साथ नमक, क्योंकि लास्ट में हमने नमक ऐड किया है। अभी हमारी हार्ड भी नहीं हुई है हमारी कलेजी, और हमारा मसाला भी हमारा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत मज़ेदार सी बन गई है। बस इसकी हम हल्की सी भुनाई करेंगे। इसमें फिर हम धनिया वगैरह ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कसूरी मेथी पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, लेकिन जो तवा कलेजी बनती है उसमें कसूरी मेथी नहीं डलती। जो हम दूसरी कलेजी बनाते हैं ना, जो हम प्याज वगैरह के साथ मसाला भून के वो बनाते हैं, उसमें फिर कसूरी मेथी डलती है, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है अफशा हामिद, उनके लिए खुसूसी दुआ है, उन सब बहनों के लिए भी जो औलाद की नेमत से महरूम है। और हमारी बहन है सादिया, उनकी पहले एक बेटी है, नहीं सॉरी उनका एक बेटा है पहले, अब उनकी बेटी की उन्हें ख्वाहिश है। अल्लाह ताला उनको बेटी से नवाजे, और जिसको भी अल्लाह ताला औलाद दे, ज़िंदगी वाली दे, नेक और साले दे। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने से, जो हज का महीना हमारा आ रहा है, अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने से सबकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। अब आप देख लें मैंने इसमें धनिया भी डाल लिया है और मैंने भी ये भून लिया अच्छे से। हमारी कलेजी परफेक्ट बहुत ही मज़ेदार किस्म की तैयार हो गई। यकीन माने एक दफ़ा बना ली तो आप हर साल इसी तरीके से बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रेसिपी पसंद आई हो तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।